उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था रामू। रामू का जीवन बहुत कठिन था। उसका छोटा सा कच्चा घर था जिसमें वह अपनी पत्नी सीता और 7 साल के बेटे गोपाल के साथ रहता था। खेत कम थे, पानी की कमी थी और फसल अक्सर सूख जाती थी। फिर भी रामू कभी हार नहीं मानता था। वो दिन रात मेहनत करता था ताकि उसके परिवार को 2 वक्त की रोटी मिल सके। गांव के लोग रामू की ईमानदारी और मेहनत की बहुत तारीफ करते थे, लेकिन किस्मत जैसे उस पर मेहरबान होना भूल गई थी। एक दिन जब कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी और खेत सूख गए थे, रामू की हालत बहुत खराब हो गई। उसके घर में अनाज खत्म हो गया था। बेटे की आंखों में भूख के आंसू देखकर उसका दिल रो उठा। तभी गांव के एक बुजुर्ग ने उससे कहा, रामू, अगर तू अपनी फसल बचाना चाहता है तो जंगल के उस पुराने हिस्से में जा। वहाँ एक चमत्कारी पेड़ है, उसके नीचे मिट्टी डाल दे, तेरी फसल हरियाली से भर जाएगी। लेकिन फिर बुजुर्ग ने धीरे से बोला, पर ध्यान रखना, वो पेड़ शापित भी है। भैरवपुर के पीछे एक घना जंगल था। लोग कहते थे उस जंगल में भूत प्रेत भटकते हैं। कोई रात को वहां नहीं जाता था। उस जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना विशाल पीपल का पेड़ था। लोग उसे काल वृक्ष कहते थे। कहा जाता था कि उस पेड़ के नीचे जो भी लालच में जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता। लेकिन भूख इंसान से डर को मिटा देती है। रामू ने मन में ठान लिया, अगर मरना भी पड़े तो बेटे के पेट की आग बुझाकर मरूंगा। अंधेरी रात और भूतिया सन्नाटा। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो चुका था, रामू अपने पुराने लालटेन को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। हवा में सन्नाटा था, पत्तों की सरसराहट, उल्लुओं की आवाज और दूर कहीं से किसी के रोने की धीमी गूंज सुनाई दे रही थी। रास्ते में उसने देखा एक टूटी हुई पगडंडी, सूखे कुएं के पास पड़े टूटे बर्तन और पेड़ों के बीच हिलती परछाइयां। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। कुछ देर बाद वो काल वृक्ष के पास पहुंच गया। पेड़ बहुत विशाल था। उसकी जड़ें जमीन से ऊपर उठी हुई थीं, जैसे किसी राक्षस के पंजे हों। शाखाएं आकाश को छू रही थीं। चारों ओर धुंध और ठंडी हवा थी। रामू ने पेड़ के नीचे मिट्टी खोदी और अपने साथ लाया हुआ थोड़ा पानी डाल दिया। तभी अचानक पीछे से एक महिला की करहाने की आवाज आई। रामू ने मुड़कर देखा। एक औरत फटी हुई साड़ी में, बिखरे बाल, आंखों में लाल चमक उसके सामने खड़ी थी। रामू डर के मारे कांप गया। तुम कौन हो? वो औरत धीरे धीरे हंसी। मैं इस पेड़ की रक्षक हूँ। जिसने भी इस पेड़ की मिट्टी ली वो मरा है। लेकिन अब रामू पीछे नहीं हट सकता था। उसने कांपते हाथों से मिट्टी उठाई और बोला, मेरे बेटे के पेट की कसम, मैं ये मिट्टी लेकर जाऊंगा। महिला की चीख गूंजी, तो फिर तू भी इस पेड़ का हिस्सा बन जाएगा। अचानक एक तेज हवा चली, पेड़ की शाखाएं हिलने लगी और एक सुबह जब सूरज निकला तो रामू के घर की ओर कुछ बच्चे भागते हुए आए। बाऊजी, रामू चाचा अभी तक लौटे में ही? गांव के कुछ लोग जंगल की तरफ गए। उन्होंने देखा रामू की लालटेन टूटी पड़ी थी और कालवृक्ष की जड़ों के पास मिट्टी पर कुछ अजीब से निशान बने थे, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से जमीन को खरोचा हो। लेकिन रामू का कोई पता नहीं चला। उसकी पत्नी सीता रो रो कर बेहाल हो गई। गांव वालों ने उसे समझाया कि शायद किसी जंगली जानवर ने हमला किया होगा, पर सीता को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, मेरा रामू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। 3 दिन बाद रात के समय सीता ने दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज सुनी। वो बोली, कौन है? बाहर से आवाज आई, सीता, दरवाजा खोलो, मैं हूँ, रामू। सीता की आंखों से आंसू बह निकले। वो दौड़कर दरवाजा खोलने गई, पर जैसे ही दरवाजा खुला बाहर कोई नहीं था। सिर्फ ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और दीवार पर जलती लालटेन अपने आप बुझ गई। गोपाल डरकर अपनी माँ से लिपट गया। उस रात सीता ने खिड़की से देखा और दूर जंगल की तरफ काल वृक्ष के पास कोई खड़ा था।
उसकी आकृति बिल्कुल रामू जैसी थी। अगली सुबह सीता गांव के पुजारी त्रिलोचन बाबा के पास गई। उसने सब कुछ बताया, रामू का जाना, जंगल की औरत और रात की आवाजें। त्रिलोचन बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, सीता, वो पेड़ श्रापित है। 100 साल पहले उस पेड़ के नीचे एक निर्दोष औरत की बलि दी गई थी। उसकी आत्मा अब भी वहीं भटकती है। जो भी उसके पेड़ को छूता है वो आत्मा उसे अपने साथ बांध लेती है। तो क्या मेरा रामू अब कभी नहीं लौटेगा? एक ही तरीका है, अमावस्या की रात को उस पेड़ के पास जाकर दीप जलाना और पवित्र जल छिड़कना, तभी आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। अमावस्या की रात पूरा आसमान अंधेरे में डूबा था। सीता अपने बेटे को घर में छोड़कर लालटेन, गंगाजल और तुलसी की माला लेकर जंगल की ओर चली। रास्ते में झींगरों की आवाजें, पेड़ों की कराह और हवा में सिहरन थी। जब वो काल वृक्ष के पास पहुंची, उसने देखा पेड़ के नीचे कोई बैठा है, वही जो पहले रामू था। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा राख जैसा और शरीर से मिट्टी झर रही थी। मुझे इस पेड़ ने बांध लिया है, मैं इस धरती का नहीं रहा। सीता की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, रामू बोला। मत रो, तू दीप जला, आत्मा को मुक्त कर, तभी हम दोनों को शांति मिलेगी। सीता कांपते हाथों से दीप जलाने लगी। जैसे ही उसने दीप रखा, अचानक पेड़ से आग की लपटें उठी और वही भूतनी की चीख गूंजी। कोई मेरी शांति क्यों चाहता है? पेड़ की शाखाएं हिलने लगी और सीता हवा में उछल गई। रामू ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आत्मा भी मिट्टी में समा गई। सीता ने गंगाजल पूरे पेड़ पर छिड़क दिया। पेड़ से धुआं उठा और एक स्त्री का चेहरा आकाश में प्रकट हुआ। वो मुस्कुराई और धीरे धीरे गायब हो गई। पेड़ शांत हो गया। गरीबी इंसान को मजबूर कर सकती है, पर लालच उसे विनाश की ओर ले जाता है। कभी कभी प्रकृति के कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। रामू की कहानी सिर्फ डर की नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग और नियति की भी कहानी है।